निर्मल बाबा की जय, निर्मल बाबा की जय, निर्मल बाबा की जय, निर्मल बाबा की जय। जय हो निर्मल बाबा, जय हो निर्मल बाबा। भाई, आप सभी को नए समागम जो हमारा नया समागम हुआ है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये समागम बहुत ही लंबे समय बाद हो रहा है और इसकी मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये हमारा समागम है इस बार बहुत लंबे समय बाद हो रहा है। इसका कारण यह था कि भाई सरकार ने हम पे प्रतिबंध लगा दिया था, तो इस कारण से हमारा समागम हम बड़े चोरी छुपे एक स्कूल के अंदर कर रहे हैं, जिससे कि सरकार को ये पता ना चल सके कि निर्मल बाबा फिर आ गया। तो भक्तजनों, जैसा कि आपको पता ही है कि ये पूरी सृष्टि बाबा के इशारे में चल रही है और इस सृष्टि को चलाने वाले हम बाबा लोग ही हैं। वो बात अलग है कि हमें अभी छुपना पड़ रहा है सरकार से, क्योंकि हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। जिस प्रकार से नदी अपना पानी स्वयं नहीं पी सकती है, उसी प्रकार से हम बाबा भी अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बाबा, एक बाबा आपको पता ही है, सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद बाल वाले, आजकल वह जेल में बंद है। वह भी अपनी रक्षा अपना नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से हमें भाई यहाँ आना पड़ा, स्कूल में चोरी छुपे ये समागम करना पड़ा। हा 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 हा। तो अब आप सब मुझे अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे और मैं उनका समाधान करूंगा। तो सबसे पहले माइक दे दो भाई इस नए लड़के को। हाँ, इसी लड़के को। हाँ, बाबा जी, बा, बाबा बाबा जी, बाबा जी, मैं 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 आजकल बहुत परेशान हूँ। मैं इसलिए इसलिए परेशान हूँ बाबा जी, क्योंकि मुझे आजकल जो है फिल्में बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं। एक भी फिल्म नहीं मिल पा रही है बाबा जी। और ये मतलब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बाबा जी आर्थिक समस्या का, बाबा जी आर्थिक तंगी जिसे बोलते हैं, उसका सामना करना पड़ रहा है बाबा जी। वरना मैं तो बहुत फिल्में कर रहा था, दबंग दबंग हूँ, दबंग दबंग, ये सारे, दिल दीवाना, बिन सजना के, ये सुपर हिट फिल्में थी बाबा जी। और आज की डेट में मैं खाली खाली हूँ बाबा जी। ये बाबा जी, मतलब क्या मैं आपको बताऊं, जो ये बिग बॉस था वो भी मेरे हाथ से चले गया है। वो भी उन्होंने किसी पुराने बूढ़े हीरो को दे दिया है, वो भी ढंग से उसे चला नहीं पा रहा है बाबा जी। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरा समाधान आप ही करेंगे बाबा जी। ये करिए बाबा जी। मेरा समाधान कीजिए आप फटाफट। मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ बाबा जी। अरे बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। ऐसा कर तू कि सोमवार के दिन अपने घर के आगे किन्हीं 10 गरीब लोगों को तू एक्टिंग करवा दे। बस फिर देख तेरा एक्टिंग का धंधा कितना अच्छा चलेगा। और ये हमारे समागम में हर महीने हर हर महीने आता रहे और उसमें 1,01,000 की पर्ची कटवाता रहे। तेरे काम देख बनना शुरू हो जाएंगे यहीं से भाई। कृपा रुकी हुई थी, जा कृपा होगी, ये मेरा आशीर्वाद है, जा तेरे पे कृपा होगी।
जा, कृपा होगी मुझ पे बेटा, तेरी फिल्में बहुत ज्यादा चलेंगी, उसके बाद हमें बताना, और हर महीने हमारे समागम में आ, इसी स्कूल में हम ये समागम करेंगे। जा बेटा जा, खुश रहे। अरे अच्छा, ये बाबा बाबा जी, मैं मैं भी बहुत मतलब दुखी हूँ बाबा जी। अब मैं आज ये जींस पैंट, वैसे मुझे ये पैंट पुंट पहनने की आदत तो नहीं है, पर मैं आ गया हूँ ये पैंट, जींस वाली पैंट पहन पून के बाबा जी। अब एक आंख तो मेरी ऐसे ही ये बंद सी रहती है। अब शायद क्या पता मुझे लोग पहचाने या ना पहचाने, पर अपनी पहचान छुपाने के लिए बाबा जी मैं यहाँ आया हूँ। और ये मैं समस्या मेरी ये है बाबा जी कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। बिजनेस पता नहीं मेरा ठप सा हो गया है बाबा जी। इतना मैं चला रहा था बिजनेस, उधार लेके लोन लेके, नहीं चल रहा है बिजनेस मेरा। अच्छा, तो तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है। अच्छा भाई, ये बात बताओ कि हमारे हमारे अच्छा, गाय क्यों आ रही है हमारे में? हमें गाय दिख रही है। क्या क्या तुम गाय से संबंधित कोई काम करते हो? हम्म, वैसे तुम मुझे पहचाने में लग रहे हो, पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम पतंजलि के मालिक हो, अगर सही कहूँ तो। हाँ, बाबा जी बिल्कुल सही बोला। मैं बस, हाँ वही हूँ, उसका मालिक, पतंजलि का। बाबा जी, गाय गाय इसलिए दिख रही है कि मैं वो पतंजलि घी भी हमारा बनता है, उस घी घी के कारण आपको गाय दिख रही है। हाँ बाबा जी, घी घी है हमारा, घी घी बनता है बाबा जी। और वो बिल्कुल नहीं बिक रहा है बाबा जी इस समय। हाँ हाँ हाँ, तभी बोलूं बेटा कि मुझे गाय क्यों नजर आ रही है। बेटा, ऐसा करो कि तुम जो वो घी है, उस घी के 1000 डब्बे गरीबों में बांट दो, और खुद उस घी की 10 चुपड़ी हुई रोटियां, घी लगाई हुई रोटियां स्वयं खा लो, और 40 रोटियां 40 दिन तक गरीबों में घी लगी हुई, वही घी लगी हुई रोटियां तुम खिला दो। फिर देखो बेटा, तुम्हारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे सारे काम बनेंगे, और फिर हमें बताना, और 1 करोड़ 1 का यहाँ टीका लगवा जाना। ठीक है? ठीक है बेटा। बाबा जी, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं शिल्पा नाम है मेरा, शिल्पा बाबा जी, शिल्पा। मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ बाबा जी। मुझे भी फिल्में वगैरह कोई ऑफर नहीं मिल पा रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ बाबा जी। मतलब घर में ही रह के अब परेशान हो गई हूँ, घर में मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ, घर में अकेले अकेले। क्या कोई काम दिन ही नहीं करता है बाबा जी? मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो। योगा करती थी, ये बगल में आए हुए हैं ये बाबा जी, इन्होंने मुझे योगा सिखाया था, ये पतंजलि के मालिक जो इन्होंने ही सिखाया था योगा। और अब मैं फिर दोबारा मोटी हो गई हूँ। तो बाबा जी मुझे इसका उपाय बताएं कि मैं पतली कैसे पतली हूँ बाबा जी, किस तरीके से पतली हूँ मैं बाबा जी, मुझे इसका उपाय बता दीजिए अरे, आज तो सारे के सारे सेलिब्रिटी ही आए हैं। पहला ही हमारा समागम बहुत सुपर डुपर हिट हो गया। देखो बेटा शिल्पा, तुम ऐसा करना कि ये 10 गरीब बच्चों को, जो 10 गरीब बच्चे हैं, उन्हें तुम योगा करवा देना। ठीक है? इनको 10 गरीबों को करवा देना तुम योगा। उसके बाद देखो तुम्हारा कैसे दिन आते हैं, कितना मजा तुम्हें आएगा, और कितना तुम्हारा काम चलेगा, हर चीज तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। ये आशीर्वाद है हमारा, आशीर्वाद है हमारा। ठीक है बेटा, ये आशीर्वाद है। फिर मिलते हैं हम बाद में। अच्छा, एक और महिला हमें नजर आ रही है, इनसे भी पूछ लेते हैं इनकी क्या समस्या है, क्या इनकी समस्या है, इनसे भी पूछ लेते हैं, वरना ये कहेंगे कि हमसे नहीं पूछा। हाँ बाबा जी, बा, बाबा जी, मैं भी दिल्ली से आई हूँ बाबा जी। मैं दिल्ली से ही आई हूँ। मेरी समस्या ये है कि मैं पहले अपने पति के पर्स से पैसे चुरा लेती थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं बाबा जी। अब मैं वहाँ से कोई भी पैसा नहीं चुरा पा रही हूँ, अपना जो खर्चा पानी था वो नहीं निकाल पा रही हूँ बाबा जी। तो मुझे इसका उपाय बताएं कि मैं किस तरीके से वो पैसे चुराऊं, और मेरे पति या तो मुझे खुद दे दे, या मैं पैसे चुरा लूं उनके पर्स से बाबा जी।
है मुझे उपाय बता दीजिए, आपकी बहुत ज्यादा कृपा होगी। और बस इतनी सी बात बेटा, कृपा तुम्हारी। अच्छा ये बताओ कि हमारे उसमें पर्स क्यों आ रहा है? क्या तुम्हारे पति के पास काला पर्स है या नहीं, जिसमें वह अपने वो पैसे रखते हैं? काला पर्स है या नहीं है उनके पास? बाबा जी, उनके उनके पास काला पर्स तो नहीं है, उनके पास भूरे रंग का पर्स है जिसमें वो करारे करारे 1000 के नोट, 500 के और 2000 के नोट रखते हैं बाबा जी, जिसे देख के मेरा जी ललचा जाता है और वो छुपा के रखते हैं बाबा जी। बेटा तभी कहूँ, ऐसा क्यों तुम्हारे काम रुक रहे हैं? देखो तुम ऐसा करो, अपने पति को एक काले रंग का पर्स दिलवा दो, उसके बाद देखो कृपा किस तरीके से बनती है। तुम पे कृपा बनी रहेगी बेटा। काला पर्स दिलवाओ, देखो उसके बाद पूरी कृपा तुम्हारे पास आ जाएगी। पूरा का पूरा जब तुम चाहोगे आराम से पति की जेब से पैसा निकालो, कुछ भी करो, उसको पता ही नहीं चलेगा। चलो बेटा ये सब तुम कर लेना। अब यहाँ पर 1,01,000 की पर्ची भी जरूर कटवा के जाना, ठीक है? ये सब करके जाना यहाँ से। अब हम अपना समागम खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। अगला समागम की तारीख आप लोगों को बता दी जाएगी। आप सब भी अपने अपने जहाँ बैठे हुए काले पर्स खोल के बैठ जाएं। हम आपको यहाँ से कृपा देना शुरू कर रहे हैं। काले पर्स खोल लें, आंखें बंद कर लें, ठीक है? ओम शांति शांति, ओम शांति। कृपा आ रही है, काला पर्स खोल लें सभी अपना। ओम शांति शांति, ओम शांति। जय बाबा, जय दिव्य दरबार की जय, जय दिव्य दरबार की जय। ओम शांति शांति, ओम शांति। कृपा आ रही है, सबके घर भरे रहे भाई, हम तो यही चाहते हैं। इस चैनल को भाई लाइक शेयर भी कर देना, आपके यहाँ भी कृपा बनी रहेगी। सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाइयों, फटाफट कृपा बनेगी आप सभी पर। 2000 का टारगेट फटाफट पूरा करें, आप पर कृपा आती रहेगी इसी प्रकार से। धन्यवाद आपका।